हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स जो होते हैं उसका हम थर्ड टाइप पढ़ेंगे, फ्री रेडिकल्स। पहले हमने कार्बोकेटायंस और कार्बन आयंस पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल्स या मुक्त मूलक। मुक्त मूलक जैसा कि आप सब जानते हैं क्या होता है, ऐसे ग्रुप्स या एटम्स होते हैं, ऐसे परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जिसपे एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे CH3, तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरह के जो एटम्स होते हैं या ग्रुप्स होते हैं जिन पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, विद वन ऑड इलेक्ट्रॉन, उनको हम कहते हैं मुक्त मूलक। और ये कैसे होते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ना तो इस पे माइनस चार्ज है ना इस पे प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल होते हैं। लेकिन कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स का अष्टक पूर्ण नहीं है, इसलिए ये कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि कार्बन का अष्टक पूर्ण नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। sp2 संकरण इसमें होता है। sp2 संकरण होता है। स्ट्रक्चर इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हम इस तरह का बना सकते हैं। कार्बन 3 sp2 बंध बना रहा है, दूसरे कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और एक पी कक्षक इसके पास खाली है और उस पी कक्षक में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए और एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, तो अष्टक इसका पूर्ण नहीं है, इसलिए ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है या ये इलेक्ट्रॉन्स में ही है, होता है इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, जैसे कार्बन आयन और कार्बोकेटायन होते थे, उसी तरह से फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। ठीक है, टर्शियरी फ्री रेडिकल कौन सा होगा, CH3 जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, जिस और कार्बन पे ऑड इलेक्ट्रॉन है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। ये टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया, ये टर्शियरी अमाइन हो गया। सेकेंडरी में CH3, CH3 प्रोपाइल हो गया, आइसोप्रोपाइल। प्राइमरी इथाइल हो गया, एन प्रोपाइल हो गया। तो ये सब तीनों प्रकार के टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी फ्री रेडिकल होते हैं। और स्थायित्व इनका कार्बोकेटायन जैसा, कार्बोनियम आयन जैसा होता है। टर्शियरी सबसे स्टेबल होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर प्राइमरी। ठीक है, तृतीयक सबसे स्थायी होगा, फिर द्वितीयक होगा, फिर प्राथमिक फ्री रेडिकल। ठीक है, और इसमें अगर बेंजीन रिंग वाला फ्री रेडिकल होगा तो वो ज़्यादा स्थायी हो जाएगा। तो अगर 3 बेंजीन रिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइटल। तो ट्राइटल फ्री रेडिकल सबसे स्थायी होगा। उसके बाद 2 बेंजीन रिंग वाला फ्री रेडिकल, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजहाइड्रेट। और उसके बाद C6H5CH2 जिसमें एक ही बेंजीन रिंग है, बेंजाइल। ठीक है, तो इनका स्थायित्व किस लिए होता है, इसमें जो अनुनाद होता है और हमने अति संयुग्मन पढ़ा था, उन दोनों की वजह से
स्थायित्व जो है वो इस क्रम में होता है। जितनी में एरोमेटिक रिंग ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं आप बना सकते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा स्थायी वो होगा जिसमें 3 बेंजीन रिंग्स। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल बनते कैसे हैं, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। जब कोई सहसंयोजक बंध इस तरह से टूटे कि दोनों परमाणुओं के पास एक एक ऑड इलेक्ट्रॉन आए, इसको हमने पहले भी पढ़ा था, उसको हम बोलते हैं होमोलिसिस, समभाजन। तो इस तरह से जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, सहसंयोजक बंध टूटता है, तो क्या होता है, फ्री रेडिकल बनते हैं, मुक्त मूलक। ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, इसको हम क्या बोलते हैं, होमोलिसिस। तो मुक्त मूलक किससे बनते हैं, होमोलिसिस से बनते हैं। कैसा होमोलिसिस, थर्मल कंडीशन में भी हम करा सकते हैं और फोटोकेमिकल कंडीशन में भी करा सकते हैं। सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोकेमिकल हो जाएगा या हीट करके। ठीक है। तो ये हमने इसका एग्जाम्पल भी पढ़ा था, ये मुक्त मूलक अभिक्रिया का इसमें होती है। हेलोजन में मिथाइल मीथेन में जब हेलोजन का हम सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो ये रिएक्शन इनिशिएट करता है उस रिएक्शन को। ठीक है। तो इस तरह से फोटोलिसिस से किसी कोवेलेंट बॉन्ड के फोटोकेमिकल होमोलिसिस से, फोटोकेमिकल मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में उसमें होमोलिसिस हो जाएगा, तो उससे फ्री रेडिकल बन जाते हैं। ठीक है। या फिर पेरोक्साइड से बना सकते हैं। पेरोक्साइड जब टूटते हैं तो इसमें भी यहाँ से होमोलिटिक लीवेज हो जाएगा और 2 RCOO फ्री रेडिकल बन जाते हैं। इसमें से CO2 गैस निकल जाती है, तो एल्काइल फ्री रेडिकल आता है। ठीक है। तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं। और इसी तरह से कीटोन्स जो होते हैं, कीटोन में भी इस तरह का रिएक्शन हो सकता है। तो एक एसिटाइल बन जाता है और एक मिथाइल रेडिकल और एक एसिटाइल रेडिकल। इस एसिटाइल रेडिकल में से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल के इसका भी मिथाइल रेडिकल बन सकता है। ठीक है। तो ये डिफरेंट रिएक्शंस हैं जो थर्मल या फोटोकेमिकल होमोलिसिस होता है जिसमें, और उससे मुक्त मूलक बनते हैं। एक और अभिक्रिया होती है जिससे मुक्त मूलक बन सकते हैं। एक तो ये थर्मल और फोटोकेमिकल होमोलिसिस हो गया। दूसरे प्रकार का रिएक्शन है इलेक्ट्रोलिसिस। कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलेट आयन के इलेक्ट्रोलिसिस से भी हम बना सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिड, कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के इलेक्ट्रोलिसिस से भी हम बना सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के पोटेशियम या सोडियम सॉल्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। RCOON, ये माइनस है, ये प्लस है, तो इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो ये एनोड पे जाएगा, ये कैथोड पे जाएगा, तो RCOO माइनस प्लस Na प्लस बन जाएगा। इस RCOO माइनस में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो RCOO रेडिकल बन जाता है। इसमें से इसको गर्म करते हैं तो CO2 गैस निकल जाती है और R फ्री रेडिकल। तो इस तरह से भी हम फ्री रेडिकल बना सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
अब हम पढ़ते हैं इनके रिएक्शंस। मुक्त मूलक जो है वो किस तरह से बनने के बाद आगे अभिक्रिया कैसे करते हैं, या तो वो खुद ही अपने आप से कंबाइन कर जाते हैं दूसरे फ्री रेडिकल्स के सिमिलर, या वो किसी और फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके पास एक और इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे फ्री रेडिकल के पास भी एक और इलेक्ट्रॉन होगा तो वो बॉन्ड बनाएगा कॉम्बिनेशन विथ इटसेल्फ और अदर रेडिकल। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्शंस। रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल्स एक हो सकता है कॉम्बिनेशन विद इटसेल्फ, कैसे CH3 रेडिकल है वो दूसरे CH3 के साथ जुड़ जाएगा तो इथेन बन गया, या किसी और फ्री रेडिकल के साथ जुड़ सकता है, मान लीजिए हेलोजन है तो हेलोजन के फ्री रेडिकल के साथ जुड़ सकता है CH3X बन जाएगा। दूसरा रिएक्शन होता है इसका डिसप्रपोर्शनेशन। डिसप्रपोर्शनेशन में क्या होता है, जैसे इथाइल रेडिकल है आपके पास, दो इथाइल रेडिकल है तो ये इस तरह से टूटते हैं, इस तरह से कंबाइन करते हैं कि एक में तो डबल बॉन्ड आ जाता है, एक में सिंगल बॉन्ड आ जाता है, तो आपके पास एक एल्कीन और एक एल्काइन बन जाता है, CH3 और दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस तरह की अभिक्रिया को हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन एटम जो है वो दोनों में अलग अलग प्रपोर्शन हो गया, एक एल्कीन बन गया और एक एल्काइन बन गया। तो मुक्त मूलक जो है वो इस तरह से बनते हैं और अभिक्रिया करते हैं, ये सब हमने आज पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बीन्स। अभी तक जो हमने कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल्स पढ़े ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बीन्स जो आपके लिए नया है। थैंक यू सो मच।